मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। आज हम लोग सुंदर कांड के दोहा नंबर 3, 4 और 5 के विषय में चर्चा करेंगे। हनुमान जी समुद्र पार करने के क्रम में माता सुरसा से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे थे। उसी समय उनको एक निश्चरी से सामना हुआ। वह निश्चरी जीव जंतुओं को उड़ते हुए परछाई को पकड़ लेती थी, जिसके कारण से जीव जंतु समुद्र में गिर जाते थे, उसको खा जाती थी। यही उसकी कपट थी। वह हनुमान जी के साथ भी ये कपट की। हनुमान जी तुरंत कपट को पहचान गए। किसी भक्त ने भोले बाबा से कहा है, लाखों को उबारा है, हमको भी उबारो तुम। पापी हूँ कपटी नहीं, ठोकर ही लगाओ तुम। ठोकर खाते खाते बड़ी दूर से आया हूँ, दुख दूर करो ये बाबा, दुख का सताया हूँ। पापी जो है उसके ठोकर लगाया जाता है, लेकिन कपटी को जान से मार दिया जाता है। हनुमान जी भी यही किए, कपटी को जान से मारकर समुद्र के इस पार आ गए और एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर पूरी लंका का और उसके सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया और विचार किए कि किस रूप में कैसे और कहां पर प्रवेश करना उचित और सुरक्षित रहेगा। पुर रखवाले देखी कपि मन किन्हीं विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार, नगर करऊं पैसार। मैंने अति लघु रूप धरकर रात के समय नगर में प्रवेश करना सुरक्षित है। तो हनुमान जी भी वही किए। जब प्रवेश कर गए तो सामने में लंकनी से सामना हुआ। लंकनी ने बोली कि चोरी से घुसने वाले मेरा आहार बनते हैं, तो आप मेरा आहार बनेंगे। तो हनुमान जी ने तुरंत मुष्टिका उनको मारी और वो खून की उल्टी करती हुई वहीं गिर गई। फिर थोड़ी देर में संभल कर उठी, हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विनती करती हुई बोली कि जब रावण को वर्मा जी ने वरदान दिया था तो लौटते समय मुझे एक पहचान बताई थी कि जब तू किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना राक्षसों का संहार अब निश्चित है। तो लगता है कि तुम रामचंद्र जी के दूत हो। जाओ, मैं बड़ी पुण्यभागी हूं कि मैं अपने नेत्रों से तुझे देख रही हूं। जाओ, तुम सभी काम में सफल हो जाओगे। हनुमान जी आगे बढ़े। रात भर पूरी लंका का छान मारते रहे, लेकिन कहीं उनको जानकी दिखाई नहीं दी। तो प्रातः काल एक पेड़ के नीचे पहाड़ पर बैठकर सोचने लगे, अब क्या करें, कैसे करें। तब उन्हें याद आया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुलाय के अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। लेकिन उनको विचार आया कि सत्संग किससे करें, यहाँ पर कौन है जिसके साथ सत्संग करें। तभी उनको एक दूर में दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक घर दिखाई दिया और उसमें एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में रामचंद्र जी के तीर धनुष का चिन्ह अंकित था और तुलसी के नए नए पेड़ थे। रामायुध अंकित गिरह, शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का बिंद देखी हरस कपिराय। उसमें हनुमान जी को हर्ष हो गया कि मंदिर है। क्यों? कि मंदिर उनको याद आ गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चिन्ह देखत पूजन स्थल समझ में आई। कि मंदिर देखने से हिंदुओं का, मस्जिद देखने से मुस्लिमों का, गुरुद्वारा देखने से सिख का और चर्च देखने से ईसाइयों का धर्म स्थान है। तो यह मंदिर है, इसमें जरूर कोई सज्जन पुरुष रहता होगा, साधु पुरुष रहता होगा, इससे मिलते हैं तब सत्संग होगा। तब हनुमान जी उस साधु पुरुष के तरफ चले, लेकिन उनको दिमाग में तुरंत एक बात आ गई कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मनहु तरक करे कपिलागा, तही समय विभीषण जागा। वो सोचने लगे कि लंका में निश्चरों का वास है, यहाँ साधु के वास कहाँ है। यह मन में तर्क वितर्क हो ही रहा था। उसी समय विभीषण से जग गए। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, यही सन हठी करहु पहचानी, साधु तन होई कारज हानि। हनुमान जी सोचे कि यही राम राम का उच्चारण कर रहा है, सज्जन होगा, इससे हट करके अपने आप से जाकर मित्रता करूंगा, पहचान करूंगा। क्यों? कि साधु से पहचान करने से कार्य सिद्ध होता है, कोई हर लाभ होता है, कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए हनुमान जी विप्र रूप धर के, ब्राह्मण रूप धर के
विभीषण के दरवाजे पर गए और पुकार लगाए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विभीषण जी उठ के आए, प्रणाम किए और उनके कुशल मंगल को पूछकर बोले, हे विप्र, आप अपनी कथा पूरी तरह से हमको समझाइए। तब यह आचरण जो विभीषण का है, अगर आप लोग भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। पहले प्रणाम कीजिए, आगंतुक को सेवा भाव कीजिए, तब पूछिए कि भाई आपका क्या काम है, किस प्रयोजन से आए हैं। यह आपको लाभ ही लाभ देगा, परिवार में, समाज में, सब जगह लाभ देगा। अन्यथा अगर ऐसे पूछेंगे कि क्यों आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, तब आपको लाभ मिलने वाला नहीं है, आपकी बदनामी होगी। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस चैत को आप उतार लीजिए। अब आप लोगों के मंगल कामना हेतु भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय बजरंगबली की जय हो।